Exercise 6.2, question number 3rd. In figure 6.18, if LM is parallel to CB and LN is parallel to CD, prove that AM upon AB equal to AN upon AD. तो हमारे पास यहाँ पे क्या गिवन है, ये हमारा फिगर है जिसमें हमको क्या गिवन है, ABCD ये क्वाड्रिलेटरल है, ए और सी को ज्वाइन किया है, ML पैरेलल दिया है BC और LN पैरेलल दिया है CD, और हमको क्या शो करना है, AM अपॉन AB इक्वल टू AN अपॉन AD. तो हमको यहाँ पर गिवन है LM पैरेलल टू CB एंड LN पैरेलल टू CD, और हमको प्रूव करना है AM अपॉन AB इक्वल टू AN अपॉन AD. तो फिर हम पहले यहाँ पे क्या लेंगे, ये ट्रायंगल लेंगे ACB. इन ट्रायंगल ACB LM पैरेलल टू CB, LM और CB पैरेलल हैं, तो फिर क्या होगा, इनका जो रेशो है AM अपॉन AB इक्वल टू AL अपॉन AC होगा. कहाँ से, बाय, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. जब लाइंस पैरेलल हैं तो उनका प्रोपोर्शन इक्वल होता है, तो यहाँ पे मिलेगा AM अपॉन AB इक्वल टू AL अपॉन AC. ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के साथ हमने कुछ सम अदर रिजल्ट भी पढ़े थे, तो उसमें ये रिज़ल्ट आया था, ठीक है, कि AM अपॉन AB इक्वल टू AL अपॉन AC. इसको हम 1 डिनोट कर दें. अब हम लेंगे ट्रायंगल ACD. इन ट्रायंगल ACD LN इज़ पैरेलल टू CD. LN और CD पैरेलल है, तो इधर भी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से हमको क्या मिलेगा, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हमको क्या मिल जाएगा, रेशो AN अपॉन AD इक्वल टू AL अपॉन AC. ये हमारा सेकेंड इक्वेशन. और बाय 1 और 2 हमको क्या मिलेगा कि जब यहाँ पे आप देख रहे हैं राइट साइड इक्वल है, तो फिर क्या होगा, लेफ़्ट साइड भी इक्वल होगा. तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा AM अपॉन AB इक्वल टू AN अपॉन AD, और ये हमको बाय इक्वेशन 1 और 2 हमको ये रिज़ल्ट मिल गया, और यही हमको प्रूव करना था. क्वेश्चन नंबर 4. इन फिगर 6.19 DE इज़ पैरेलल टू AC एंड DF इज़ पैरेलल टू AE. प्रूव दैट BF अपॉन EF इक्वल टू BE अपॉन EC. अब हमारे पास ये डायग्राम गिवन है, हमारे पास कंडीशन गिवन है DE पैरेलल टू AC एंड DF पैरेलल टू AE. हमको प्रूव करना है BF अपॉन FE इक्वल टू BE अपॉन EC. तो पहले हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, पहले हम ये पूरा बड़ा ट्रायंगल ले लेंगे ABC. इस ट्रायंगल ABC में हमको क्या गिवन है, DE
पैरेलल टू AC। तो अगर हम इस पोर्शन को अभी नहीं देखें, सिर्फ क्या देखें कि DE पैरेलल है, DE पैरेलल है AC के, तो फिर यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, अगर लाइंस पैरेलल हैं, अगर किसी ट्रायंगल ABC में कोई एक DE लाइन थर्ड लाइन के पैरेलल होती है, तो उसका जो रेशो है, ये जो पॉइंट्स इस लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो उनका रेशो क्या होता है, इक्वल होता है। तो हमको यहाँ से क्या मिलेगा, BE अपॉन EC, क्या लिखा, BE अपॉन EC, तो यहाँ से क्या मिलेगा, BD अपॉन DA, BD अपॉन DA। देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, DE पैरेलल है AC, तो ये जो DE लाइन है इसको कहाँ ऐसे डिवाइड कर रही है, BE और EC में, और ये जो D है ये इसको BD और DA में, तो ये रेशो इक्वल होगा। अब हम लेंगे ये जो ट्रायंगल बन रहा है ABE, इन ट्रायंगल ABE, यहाँ पे क्या दिया है हमको, DF इज़ पैरेलल टू AE। तो यहाँ से हमको, यहाँ भी हम यूज़ करेंगे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो इस थ्योरम से हमको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ये थ्योरम अप्लाई करेंगे तो यहाँ भी हमको जो रेशो मिल रहा है, कौन सा, BF अपॉन FE, BF अपॉन FE इक्वल टू BD अपॉन DA, BD अपॉन DA। इसको हम सेकेंड डिनोट कर दें। अब हम फर्स्ट और सेकेंड को कंपेयर करें, राइट साइड इक्वल है तो लेफ़्ट साइड भी क्या होगी, इक्वल। तो इससे हमको क्या मिल जाएगा, BF अपॉन FE इक्वल टू BE अपॉन EC। ये हमको किससे मिल गया, बाय 1 और 2, और यही हमको प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 5, इन फिगर 6.20 DE पैरेलल टू OQ एंड DF पैरेलल टू OR, शो दैट EF पैरेलल टू QR। हमको यहाँ पे क्या गिवन है, जो ये DE पैरेलल है किसके, OQ के, और DF पैरेलल है OR के, तो हमको क्या शो करना है कि EF पैरेलल है QR के। तो यहाँ पर हमको गिवन कंडीशन है DE पैरेलल टू OQ एंड DF पैरेलल टू OR, हमको प्रूव करना है EF पैरेलल टू QR। तो हम स्टार्ट करेंगे, इन ट्रायंगल POQ, इन ट्रायंगल POQ ED इज़ पैरेलल टू DE पैरेलल टू OQ। तो जब ये लाइंस पैरेलल हैं तो इनका जो रेशो है वो इक्वल होगा, तो हम लिखेंगे PE अपॉन EQ, PE अपॉन EQ इक्वल टू PD अपॉन DO। ये हमको एक रिजल्ट मिल गया। अब हम ये वाले ट्रायंगल में देखेंगे, कौन से, इन ट्रायंगल POR, इन ट्रायंगल POR, ट्रायंगल POR हमको क्या गिवन है, DF इज़ पैरेलल टू OR, DF इज़ पैरेलल टू OR। अब ये जो पैरेलल है तो बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हमको यहाँ पे क्या रिजल्ट मिलेगा, PF अपॉन FR
पी एफ अपॉन एफ आर इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर इक्वल टू पी डी अपॉन डी ओ, पी डी अपॉन डी ओ। ये हमारा सेकेंड रिजल्ट। अब हम बाय 1 एंड 2 क्या बोलेंगे कि जब यहाँ से राइट इक्वल है तो लेफ़्ट भी इक्वल होगा, तो लेफ़्ट साइड इक्वल होगा तो हमको क्या मिलेगा, पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, और ये हमको किससे मिला है, बाय 1 एंड 2। तो जब रेशो इक्वल होता है तो फिर लाइन क्या होती है, पैरेलल हो जाती है, किससे, बाय द कन्वर्स ऑफ द बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। तो इससे हम लिखेंगे कि रेशो इक्वल है, देयरफॉर EF इज पैरेलल टू QR, और ये हमको कहाँ से मिला है, बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक, तो बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हमको क्या मिल गया, EF पैरेलल टू QR।